एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर मौका मिले तो क्या कोई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को ठीक करना चाहेगा? ये कहानी ऐसी ही एक ख्वाहिश, पछतावे और एक बहुत बड़े फैसले के गिर्द घूमती है। काश काश मुझे एक चांस मिल जाए। ये वो ख्वाहिश है जो शायद हर किसी के दिल में कभी ना कभी तो आती ही है। और हमारी कहानी का जो किरदार है ना, वो बस इसी एक ख्वाहिश में, इसी एक उम्मीद में जी रहा है, एक दूसरे मौके की तलाश में। तो कहानी का पहला हिस्सा है पछतावे से भरी एक जिंदगी। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके लिए हर नया दिन एक नया बोझ था। उसकी दुनिया से जैसे रंग ही खत्म हो गए थे। हर तरफ बस एक मायूसी थी। और इसकी इस मायूसी की वजह कोई एक नहीं थी। ये तो एक पूरा चक्कर था जिसमें वो फंस गया था। रोज सुबह उठना, वही थका देने वाला रूटीन, ना कोई जोश, ना कोई कामयाबी, और ऊपर से घर का तनाव वाला माहौल। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती थी कि उसने अपनी जिंदगी जाया कर दी है। लेकिन फिर जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा अजीब, एक ऐसा पुरस्कार मौका जो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, उसके सामने आ खड़ा होता है। एक बारिश वाला दिन था। सर झुकाए वो चल रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक ऐसी दुकान पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और उस पर लिखा था टाइम सॉल्यूशंस, हर वक्त का जवाब यहाँ है। बस ये पढ़ना था कि उसके कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ गए। दुकान के अंदर हर तरफ घड़ियां ही घड़ियां, और उनके बीच में बैठा एक बूढ़ा दुकानदार उससे एक सवाल करता है। अगर मैं तुम्हें एक चांस दूं कि तुम अपने बचपन में जाकर अपनी गलतियां सुधार सको, तो क्या तुम जाओगे? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये एक ऐसी पेशकश थी जो उसकी पूरी जिंदगी पलट सकती थी। अपनी मायूसी के आलम में वो एक पल के लिए भी नहीं सोचता, फौरन कहता है हाँ। बस दुकानदार उसे एक पुरानी सी जेबी घड़ी थमा देता है जिस पर सिर्फ एक बटन था। यही बटन उसके माजी का दरवाजा था। तो अब वो तैयार था अपने माजी का सामना करने के लिए। उसका मकसद तो साफ था, अपनी गलतियों को मिटाना। लेकिन क्या वक्त को बदलना वाकई इतना आसान होता है? घड़ी का बटन दबता है और अगले ही लम्हे वो 10 साल पीछे अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में खड़ा होता है। जिस्म तो एक बच्चे का था, लेकिन दिमाग में एक जवान इंसान की यादें और पछतावे कैद थे। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो अपने बचपन के मैं को अपने मुस्तकबिल की नाकामियों के बारे में बताता है। सोचता है कि शायद इससे उसे हौसला मिलेगा, लेकिन होता उसका बिल्कुल उलट। हौसला मिलने के बजाय वो छोटा बच्चा ये सोचकर मायूस हो जाता है कि जब आखिर में नाकाम ही होना है तो फिर कोशिश करने का फायदा ही क्या है। इसकी इस एक गलती से वक्त के निज़ाम में एक खतरनाक खलल पैदा हो जाता है। माजी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश की, एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। उसके हाथ में पकड़ी घड़ी वाइब्रेट करती है और एक आवाज गूंजती है। टाइमलाइन में खलल का पता चला है। ये इस बात का इशारा था कि इसने वक्त के कानूनों को तोड़ दिया है। और इसी को कहते हैं द सेकंड चांस पैराडॉक्स, यानी जिस फ्यूचर को पास्ट कबूल नहीं करता वो फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बचपन ने उसके मायूसी भरे मुस्तकबिल को रद्द कर दिया था। इसलिए अब उसका अपना वजूद ही खतरे में पड़ गया था। और फिर वो खौफनाक मंजर शुरू होता है। आसमान में दरारें पड़ने लगती हैं, उसके हाथ शफ़ाफ होने लगते हैं, और देखते ही देखते उसका पूरा वजूद आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी ये कुर्बानी बिल्कुल बेकार गई? चलिए देखते हैं कि इस सफर का असली नतीजा क्या निकला। तो वो जवान शख्स वक्त के उसूलों की भेंट चढ़ जाता है, मिटा दिया जाता है। उसका वो मुस्तकबिल जिसे वो ठीक करने आया था अब वजूद ही नहीं रखता। लेकिन अगर जब वो खुद मिट गया, उसका पैगाम जिंदा रहा। प्लेग्राउंड में अकेला खड़ा उसका बचपन का रूप खुद से कहता है, शायद मुझे वैसा नहीं बनना चाहिए। उसकी कुर्बानी रायगा नहीं गई। उसने अपने ही अंदर तब्दीली की एक चिंगारी जला दी थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि जिंदगी में सबसे बड़ा टाइम ट्रैवल माजी में जाना नहीं, बल्कि अपने आज को बदलना है। असली ताकत पिछली गलतियों को मिटाने में नहीं, बल्कि अपने हाल को बेहतर बनाने में है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अपने आज के साथ क्या करना है? अगर असल ताकत अपने हाल को बदलने में है, तो हम अपने आज को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं?